हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी पहले की जो माइंड के ऊपर 3 मेडिसिन बनाई हुई हैं वो वीडियोज़ आपने अभी तक देख ली होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक ऊपर आई सेशन में दे दूँगा या फिर उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। आज हम आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे। आर्सेनिक एल्बम के माइंड को यदि हम एक शब्द में कहें तो वो होता है फिजिकल इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक एल्बम का माइंड इतना ज़्यादा बड़ा है समझने के लिए, तो हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे। आज हम सिर्फ पहले पार्ट की बात करेंगे जिसके अंदर हम आर्सेनिक एल्बम के माइंड के 4 पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। आर्सेनिक एल्बम के माइंड को समझने से पहले हम एनाल रिटेंटिव टाइप पर्सनैलिटी को समझेंगे, जो कि फ्रॉड ने दी थी और ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। फ्रॉड के अनुसार एनाल रिटेंटिव टाइप को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक उसके चाइल्डहुड की पर्सनैलिटी और एक उसकी एडल्टहुड की पर्सनैलिटी। जो चाइल्डहुड होता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं और जिसको हम टेरिबल टूज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है वो चीज़ों के लिए मना करना सीख जाता है और वो ज़िद्दी हो जाता है। यदि उसकी चीज़ को आप जो वो कह रहा है यदि आप उसे नहीं मानते हैं तो बच्चा आपके बाल पकड़ के आपको खींच सकता है, आपको पीट सकता है। इसी चीज़ को टेरिबल टूज के नाम से जाना जाता है। तो एक एनाल रिटेंटिव टाइप होता है टेरिबल टूज, अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा होता है एडल्टहुड। एडल्टहुड के अंदर हम देखते हैं जो एनाल रिटेंटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है वो चीज़ें कोई भी काम करने के लिए मना करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिलता है। फ्रॉड के अनुसार यदि एनाल रिटेंटिव टाइप में यदि आपको 3 चीज़ देखने को मिले, पहला वो ऑर्डरली हो, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करके रखा हो। दूसरा वो पर्सिमोनियस हो, कंजूस हो, लेकिन कंजूस किस चीज़ में हो, रुपए को खर्च करने को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंजूस हो। और तीसरी चीज़ है वो है ऑब्स्टिनेट, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, इतना ज़िद्दी हो कि कोई भी यदि उसके कहे किसी काम को करने के लिए मना करता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना कि उसके अंदर रिवेंज की भावना भी आ सकती है। यदि ये 3 पॉइंट ऑर्डरली, पर्सिमोनियस और ऑब्स्टिनेट, यदि ये 3 चीज़ एनाल टाइप के अंदर आपको देखने को मिलती है, एनाल रिटेंटिव टाइप के अंदर देखने को मिलती है, तो आप समझ जाइए कि वो एक आर्सेनिक का पेशेंट है। आर्सेनिक का सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है फिजिकल इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक के अंदर जो इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है वो फिजिकल प्लेन पे मिलती है, इमोशनल प्लेन पे नहीं मिलती है। इमोशनल प्लेन पे जो इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है वो आपको पल्सटिला और नेटरम्यूर में देखने को मिल सकती है। आर्सेनिक की जो फिजिकल इनसिक्योरिटी होती है ये हमें उसके फियर्स के रूप में दिखाई देती है। सबसे पहला फियर जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है वो है फियर ऑफ पॉवर्टी। आर्सेनिक को गरीब होने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, रुपए हर जगह खर्च नहीं करता है। वो अपने ऊपर एक बार को रुपया खर्च कर भी ले, दूसरे के ऊपर तो बिल्कुल भी वो रुपया खर्च नहीं करता है। कुछ आर्सेनिक में हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ उसके पास होती है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा होता है, यदि वो बच जाती है तो उसको संभाल के रख लेता है कि इन फ्यूचर वो उसके काम आ सकती है। इसलिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनसे आप मिलने जाते हैं तो उनके पास कई साल पुरानी चीज़ रखी होती है। और क्यों रखी होती है, यदि आप जब उनसे ये चीज़ पूछते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि क्या पता कब ना जाने ये काम आ जाए हमारे। दूसरा फियर हमें आर्सेनिक में जो देखने को मिलता है वो है फियर ऑफ इलनेस। आर्सेनिक को बीमार होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो हमेशा अपना जो हाइजीन होता है उसे हमेशा मेंटेन करके रखता है, अपनी जो डाइट होती है उसे भी हमेशा मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा आर्सेनिक को अपने बाउल मूवमेंट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। आर्सेनिक को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तब भी उसको उसके बाउल के मूवमेंट को लेके उसको टेंशन बनी ही रहती है। और बाउल मूवमेंट की जो टेंशन होती है वो ज़्यादातर आपको फीमेल में देखने को मिलेगी। मेल में भी देखने को मिलती है लेकिन फीमेल के मुकाबले ये चीज़ आपको कम देखने को मिलती है। मान लीजिए एक ओल्ड लेडी है और वो किसी अस्पताल में भर्ती है और उसका पोटेशियम लो है और वो सालों से पर्गेटिव्स ले रही है, तो वो एक आर्सेनिक की पेशेंट है, ना कि किसी और मेडिसिन की। आर्सेनिक में फियर ऑफ इलनेस इतना ज़्यादा होता है
कि यदि उसे एक नॉर्मल कोल्ड भी हो जाता है तो वो उसे बेड रेस्ट या इन्हेलर से ठीक करने की बजाय विटामिन सी लेना ज़्यादा पसंद करता है। आर्सेनिक को जब भी कोई छोटी बीमारी होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया या कफ हो गया, ऐसी बीमारियां जब भी आर्सेनिक को होती हैं उसे ऐसा लगता है उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वो बस अब मरने ही वाला है, कोई भी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं करेगी। और यही फियर ऑफ डेथ आपको एकोनाइट में भी देखने को मिलता है। और लेकिन एकोनाइट और आर्सेनिक में एक ही डिफरेंस आता है कि आर्सेनिक ये सोचता है कि वो अभी कुछ दिनों में मर जाएगा, जबकि एकोनाइट ये प्रेडिक्ट कर देता है कि वो उस दिन इतने बजे मर जाएगा। आर्सेनिक को फियर ऑफ इलनेस इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटी बीमारी को भी बहुत बड़ा समझता है और दूसरों को भी बहुत बड़ा ही बताता है। तो यदि हम आर्सेनिक को हाइपोकॉन्ड्रियक बोलें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाइपोकॉन्ड्रियक वो पर्सन होते हैं जो अपनी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके बताते हैं। मान लीजिए कोई आपके क्लिनिक में कॉमन कोल्ड लेकर ही आया और लेकिन वो आपको आके कह रहा है कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे जुकाम हो गया है, मुझे बहुत ज़ोर से छींक आ रही है, क्या क्या मुझे कुछ और भी बीमारी हो गई है क्या इससे अलावा। तो हाइपोकॉन्ड्रिया पेशेंट एक छोटी सी चीज़ को ही बहुत बड़ा करके बताते हैं, बहुत बड़ा उस चीज़ को समझते हैं। और ये चीज़ हनीमैन सर ने अपने एफोरिज्म 96 के अंदर बताई भी हुई है कि हाइपोकॉन्ड्रिया पर्सनैलिटी कैसी होती है। आर्सेनिक अपनी बीमारी को लेकर इतना ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रियक होता है कि वो अपनी अलमारी को हमेशा डाइट वाली चीज़ों से भरा हुआ रखता है। और दूसरा उसे वो चीज़ें पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है या वो चीज़ें जानना ज़्यादा पसंद होता है कि जिनमें वो हेल्दी रह सकता है, चाहे वो हेल्थ मैगजीन हो या फिर न्यूज़पेपर निकला हेल्थ के प्रति कोई भी आर्टिकल हो, वो ऐसी चीज़ें पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। आर्सेनिक को सबसे ज़्यादा जिस बीमारी का डर लगता है वो है कैंसर। उसे चाहे कॉमन कोल्ड हुआ हो या कफ हुआ हो या उसके हाथ पे कोई स्पॉट ही क्यों ना हो, उसे ऐसा लगता है कि उसे कैंसर हो गया है या कैंसर होने वाला है। ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आर्सेनिक जो होते हैं वो कैंसर के प्रति प्रोन होते हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उन्हें बार बार रिकॉइल कराता रहता है कि उन्हें यदि कोई बीमारी हो रही है तो वो कैंसर हो सकती है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए आर्सेनिक को मोस्टली कैंसर का ही डर होता है। आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ इतना ज़्यादा होता है कि यदि वो किसी की मौत की खबर सुन लेता है या किसी के फ्यूनरल में जाता है जिसको वो जानता भी नहीं है, तो भी वो बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ इतना ज़्यादा होता है। आर्सेनिक में एक और फियर देखने को मिलता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन इन द डार्क। अंधेरे में उसे अकेले रहने पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब हमने ये तो जान लिया कि आर्सेनिक के अंदर फिजिकल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरा पॉइंट जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलता है वो है फास्टिडियसनेस। आर्सेनिक में जो फिजिकल इनसिक्योरिटी होती है उसी की वजह से आर्सेनिक फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस का मतलब है अपने आसपास सफाई रखना। आर्सेनिक अपने आसपास बहुत ज़्यादा सफाई रखता है। और आर्सेनिक एल्बम एक ऐसा पर्सन होता है जो आपका हाल चाल लेने से पहले ये देखता है कि आपके हाथ के नाखून कटे हैं या नहीं, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं या नहीं, आपके जूते यदि पॉलिश वाले हैं तो वो पॉलिश है या नहीं, या फिर साफ है या नहीं। कैंट की रिपर्टरी में उसके फास्टिडियस रूब्रिक की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन आती हैं। पहली है आर्सेनिक और दूसरी है नक्स वोमिका। आर्सेनिक और नक्स वोमिका दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जो आर्सेनिक होता है वो जहाँ काम करता है और जो उसका घर होता है दोनों ही जगह पे फास्टिडियस होता है, दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखता है। लेकिन जो नक्स होता है वो अपने काम की जगह पे फास्टिडियस होता है, अपने घर पे फास्टिडियस नहीं होता है। फास्टिडियस में आप और भी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेट्रम्यूट, कॉस्टिकम, सिफ्लाइनम, वेरिट्रामेलम। ये मेडिसिन भी आपकी फास्टिडियस के अंदर आती है। आर्सेनिक जो भी ऑक्यूपेशन चूज़ करता है वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी फाइन वर्क जो होते हैं, जैसे कोई क्राफ्ट वाला वर्क हो गया, या आप जिससे मैनिक्योर करवाते हैं, जो मैनिक्योर करने वाला है
वो भी एक आर्सेनिक हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फाइन वर्क होता है। इसके अलावा जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फाइन वर्क होता है, हर चीज़ देखना होता है उसमें। तो आर्सेनिक जो भी ऑक्यूपेशन चूज़ करता है वो ऐसा ही करता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइन वर्क करना पड़ता है। आर्सेनिक को जो छोटी छोटी चीज़ सही करने की आदत होती है, इसी की वजह से आर्सेनिक अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। यदि जब हम परफेक्शनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें दो मेडिसिन आपकी देखने को मिलती हैं, एक आर्सेनिक है और एक नेट्रम्यूर। आर्सेनिक और नेट्रम्यूर के माइंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दोनों ही अपने काम में एकदम परफेक्ट है, लेकिन यदि आर्सेनिक का काम जब यदि परफेक्ट नहीं होता है तो आर्सेनिक इस चीज़ से एंशियस हो जाता है। और यदि वही नेट्रम्यूर की बात करें, यदि नेट्रम्यूर का काम परफेक्ट नहीं होता है तो नेट्रम्यूर इस चीज़ से अपने आप को गिल्ट में ले जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि जो आर्सेनिक होता है वो अपने उसे यदि कोई काम करना होता है तो वो किसी और को बोलता है, जबकि नेट्रम्यूर कोई भी काम खुद करना पसंद करता है या फिर अपने करीबी से बोलता है वो। जैसे मान लीजिए कमरे के अंदर एक कोने में एक जग पड़ा है पानी का, ठीक है, और उसे टेबल पे रखना है। तो आर्सेनिक क्या करेगा कि उसके आसपास जो लोग हैं उनसे बोलेगा कि उधर से जग उठा दो, उसे टेबल पे रख दो, ठीक है। जबकि नेट्रम्यूर क्या करता है, वो खुद उस जग को उठाता है, उस टेबल पे रखता है। आर्सेनिक अपने काम में इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि हमें ये चीज़ उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में भी दिखाई देती है। उसके कपड़े वेल प्रेस होते हैं, वेल स्टक होते हैं, और जो कपड़े पहनने के तरीके हैं उसके हिसाब से आर्सेनिक दो टाइप का हो जाता है। दोनों टाइप में कपड़े तो बहुत अच्छे पहनता है वो, बिल्कुल वेल प्रेस वेल स्टक होते हैं, लेकिन उसमें एक पर्सन नॉर्मल होता है और एक आर्सेनिक ऐसा होता है जो थर्ड वार्ड में रहता है। हियरिन ने ऐसे आर्सेनिक को जो कि थर्ड वार्ड में रहता है उसको गोल्डन हेडेड केन कहा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नॉर्मल आर्सेनिक है जो एक अच्छे कपड़े पहन रहा है वो एक तो है घोड़ा, एक नॉर्मल घोड़ा, ठीक है, और एक दूसरा आर्सेनिक है जो कि थर्ड वार्ड में रहता है और कपड़े बढ़िया पहनता है, वो है आपका रेस का घोड़ा। तो एक नॉर्मल घोड़े और रेस के घोड़े में बहुत अंतर होता है। आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी इस क्वालिटी की वजह से आसपास के लोग परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो भी काम सही करना होता है वो खुद नहीं करता है, जबकि अपने आसपास के लोगों को बोलता है। इसलिए आसपास के लोग आर्सेनिक से चिढ़े हुए रहते हैं। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि आर्सेनिक जो दूसरों को सलाह देता है उस पर खुद भी अमल करता है। मान लीजिए कि यदि आपकी स्पीच को आर्सेनिक सुधार रहा है, उसकी ग्रामर वगैरह यदि वो ठीक कर रहा है, तो वो खुद भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता है। तीसरी चीज़ जो हमें आर्सेनिक में देखने को मिलती है वो है एंजाइटी। सबसे पहली चीज़ हमने बात करी थी फिजिकल इनसिक्योरिटी की। आर्सेनिक में फिजिकल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही हमें आर्सेनिक के अंदर उसका दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है और वो है फास्टिडियसनेस। और फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही आर्सेनिक के अंदर हमें एंजाइटी देखने को मिलती है। नॉर्मली आर्सेनिक को देखने पे हमें वो बहुत ज़्यादा काम लगता है और वो हमें परफेक्ट लगता है, फियरलेस लगता है, क्योंकि आर्सेनिक की जो एंजाइटी होती है वो बात करने में नहीं होती है। आर्सेनिक की एंजाइटी जो होती है वो उसके फियर में होती है, जो हमने फिजिकल इनसिक्योरिटी में पढ़ा था। जैसे कि फियर ऑफ पॉवर्टी हो गया, या फियर ऑफ इलनेस हो गया, या फिर आपका फियर ऑफ बीइंग अलोन हो गया इन द डार्क। तो उसके फियर के अंदर हमको एंजाइटी देखने को मिलती है। जब भी वो अपनी फियर की स्टेज में होगा उसमें एंजाइटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी आपको। वरना एक नॉर्मल आर्सेनिक बहुत ज़्यादा काम होता है और अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। जब भी आर्सेनिक को स्ट्रेस होता है अपनी फिजिकल इनसिक्योरिटी को लेके, आर्सेनिक एंशियस हो जाता है, और एंशियस होने के बाद उसमें जो भी कॉन्फिडेंस होता है, जो उसकी कामनेस होती है, जो फियरलेसनेस होती है, वो सब खत्म हो जाती है। और इस चीज़ को आप आर्सेनिक का नर्वस ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। और जब भी आर्सेनिक का नर्वस ब्रेकडाउन होता है, आर्सेनिक इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है कि वो एक जगह पर रुक ही नहीं पाता है। वो इधर उधर उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, इतना ज़्यादा आर्सेनिक रेस्टलेस हो जाता है।
और यदि आप इसी बीच में यदि उसे बोले थी आप एज अ फिजिशियन आप उसे बोले थी आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे, तो जो उसे रेस्टलेसनेस हो रखी है वो कुछ सेकंड के लिए चली जाएगी और वो आपको कहेगा कि क्या डॉक्टर आपको ऐसा लगता है, वो और फिर वापस से वो दोबारा से रेस्टलेस हो जाता है। ऐसा ही एक केस मेरी क्लिनिक पर आया था और उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और लगभग वो रात के 1-2 बजे से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो एलोपैथी मेडिसिन भी ले चुके थे 2 से 3 बार, उन्हें पानी की प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी और साथ में उन्हें वोमिटिंग भी हो रखी थी यदि वो कुछ भी खाते थे या पीते थे उन्हें वोमिटिंग तुरंत हो जाती थी। तो ऐसे केस में मैंने उन्हें आर्सेनिक दी थी और आर्सेनिक की सिर्फ एक ही डोज मैंने उनको दी थी और एक ही डोज से उनकी जितनी भी रेस्टलेसनेस थी, उनके पेट में जो भी पेन था, वो सब 5 से 6 मिनट के अंदर चला गया था और पेशेंट सो गया था। तो आपने देखा कि यदि होम्योपैथी के अंदर यदि आप पेशेंट का साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही पॉइंट मिला के यदि कोई मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। यही रेस्टलेसनेस आपको फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है, लेकिन फॉस्फोरस आर्सेनिक में एक ही अंतर होता है कि यदि आप फॉस्फोरस को यदि उसे समझाएं कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फॉस्फोरस मान जाता है, जबकि आर्सेनिक इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है उसे जो बीमारी हुई है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। जब आर्सेनिक एंशियस होता है तो उसके अंदर आपको एक फियर और देखने को मिलता है, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। और ये फियर ज़्यादातर आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर एक बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं जो आर्सेनिक के होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे समय तक अपने अंदर जो आर्सेनिक की एंजाइटी है उसको हमेशा दबाए रहते हैं, लेकिन जब उनका वाइटल फ्लो वीक होना शुरू हो जाता है तो उनकी ये एंजाइटी आपको दिखना शुरू हो जाती है। इसलिए फियर ऑफ बीइंग पॉइजन ज़्यादातर आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। आर्सेनिक में चौथी चीज़ हमको जो देखने को मिलती है वो है सस्पिशियसनेस। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है और ये उसकी सस्पिशियसनेस या तो अपने या फिर अपने करीबियों की फिजिकल इनसिक्योरिटी को लेकर ही होता है। आर्सेनिक की जो सस्पिशियसनेस होती है ये आपको केस टेकिंग के दौरान भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए आप एक आर्सेनिक पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे हैं तो आपको आर्सेनिक से नहीं पूछना पड़ेगा कि वो सस्पिशियस कैसे है कैसे नहीं है। आर्सेनिक खुद ही चीज़ को बता देता है आपसे। या तो ये पूछ सकती है डॉक्टर साहब आप कब से क्लिनिक चला रहे हैं या आपने अभी तक जितने भी केस देखे हैं क्या उन केसों के अंदर कोई ऐसा भी केस रहा है जो कभी बिगड़ गया हो। उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं वो डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं समझ पाएगा, इस वजह से भी उसके अंदर सस्पिशियसनेस आपको उसकी केस टेकिंग में देखने को मिल जाती है। एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं सस्पिशियस का, जैसे कि मान लीजिए सस्पिशियस फादर है और उनकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती है उसके लिए वो उससे मिले हैं, तो वो सबसे पहले उससे ये जानेंगे कि उसका फाइनेंशियल कैसा है और बाद में ये जानेंगे कि उनकी बेटी खुश कैसे रह सकती, उसके साथ खुश रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो वो यही जानेंगे कि उसका फाइनेंशियल कैसा है। आई होप अब आप आर्सेनिक के इन 4 पॉइंटों को अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था फिजिकल इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक को फिजिकल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है जो उसके फियर के रूप में दिखाई देती है। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही आर्सेनिक में फास्टिडियसनेस आती है। फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही आर्सेनिक के अंदर सस्पिशियसनेस आती है और फिजिकल इनसिक्योरिटी की वजह से ही आर्सेनिक के अंदर एंजाइटी आती है। यदि आपको आर्सेनिक के पहले पार्ट के इन 4 पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोज़ आगे हमेशा लाता ही रहूँगा। या तो ये वीडियोज़ रोज़ आएंगी या 1 या 2 दिन छोड़ कर हमेशा आती ही रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेडिसिन के माइंड को अच्छे से समझें। पेशेंट जब भी आपके पास आए आप उसका फिजिकल और मेंटल दोनों ही ले सकें, इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मेंटल जितना हो सके उतना ही आसानी से आपको समझा सकूं। थैंक यू।